नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग जो विद्युत उत्पादन निगम है उसमें जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आ चुका है। इस पर भी बात करूंगा और साथ ही बात करेंगे कि अब टेक्नीशियन थर्ड की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं इन दोनों वैकेंसी का इंटरलिंक आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। जिस दिन JEN यानी जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट के फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उस दिन टेक्नीशियन के फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। जिस दिन टेक्नीशियन के फॉर्म अप्लाई होने की लास्ट डेट थी, उस दिन इनके एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी थी। अब इनके एग्ज़ाम जो है वो हुए थे 11 और 12 अप्रैल को, और 11-12 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुए थे उनका आज 19 अप्रैल 2025 को रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट PDF फॉर्म में दिया है, तो वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट जो RVNL की है उससे भी चेक कर सकते हैं। 26 अप्रैल से इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, तो यूँ समझ लीजिए कि काम सिरे पर लगा हुआ है। माय डियर टेक्नीशियन वाले बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर से वो इसी वीडियो के लिए आए भी हैं, उनको शायद रिजल्ट वाली अपडेट से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं था। तो टेक्नीशियन एग्ज़ाम का, हालांकि मैं इस पर पहले भी बहुत बार आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुका हूं, जो हमारा सेकंड चैनल है सिलेक्शन सफ़र वाला, क्योंकि आजकल अपडेट उसी पर ही देते हैं। यहाँ क्लासेज बहुत होती है इसलिए अपडेट का टाइम ही नहीं मिलता है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। इन फ्यूचर अपडेट जितने भी होंगे वही देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं आता हूँ एग्ज़ाम डेट पर। देखो, मैं पहले भी वही बोलता आया था और अब भी यही मुझे सिनेरियो लग रहा है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, इधर से आपका एग्ज़ाम होना है। मैं पूरी तरह से श्योर था और पहले भी मुझे लग रहा था कि ये मई जून का ही होगा, तो मैं आज भी इसी अपडेट पर आपको देना चाहूँगा या ये कहूँगा कि कायम रहूँगा। जहाँ तक मेरा व्यू है वो यही है कि या तो मई में या जून में आपके पेपर हो जाएंगे। अब अगर मई के पहले 1 या 2 हफ्ते में एग्ज़ाम होना होता तो अब तक अपडेट आ गया होता। ये हो सकता है फिर अगले वीक में आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक अपडेट आया नहीं है। इसलिए अगर एग्ज़ाम मानकर चलते हैं तो मई के 3rd या 4th वीक में एग्ज़ाम हो सकता है, अगर होता है तो, और नहीं तो फिर आप जून के 2nd वीक में मानकर चलें, यहाँ एग्ज़ाम की संभावना है। कुल मिलाकर के बात यह है कि महीने भर बाद एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है भाई। तो जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है प्रैक्टिस की। मैं आता हूँ इस पॉइंट पर दोबारा आपको, क्योंकि ये किस तरह से सिनेरियो चल रहा है इनका। देखो, इस बार क्या हो रहा है कि वैकेंसी जो है वो RVNL करवा रहा है, हेड जो है नोडल एजेंसी RVNL है। दूसरा जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी है वो है IBPS। भाई दोनों ही ना बड़े ख़तरनाक है और दोनों ही बड़े स्ट्रिक्ट है। इनको ना तो लापरवाही पसंद है और ना ये करते हैं, समझ रहे हैं आप। यहाँ जो CPO साहब है ना वो बहुत मतलब एक तरह से अपडेटेड है, उनको काम टाइम पे चाहिए तो चाहिए। और IBPS की सबसे बड़ी मैं कहूँ कमज़ोरी बोलूँगा मैं, जैसे अभी JEN वाले एग्ज़ाम में हुआ है, ये आंसर की प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। और उनका तो एक ही पेपर था, आपके तो प्री और मेंस 2 होंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्री एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मेंस होगा आपका। प्री एग्ज़ाम में सिलेबस, कितने क्वेश्चंस, शायद इसका अपडेट आपको होगा, क्योंकि मैं बहुत बार पहले आपको इस पर अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है। प्री एग्ज़ाम जहाँ तक हमारा मानना है इस बार एक ही शिफ्ट में होगा माय डियर। इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन वाली और वो रिस्क देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉर्म भी तो लगभग 24-25 हज़ार है, इससे ज़्यादा फॉर्म ही नहीं है। तो एक शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा और आप कीजिए प्रिपरेशन। IBPS एग्ज़ाम करवाते हैं, इनके एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अलग रहता है और आंसर की प्रोवाइड आपको करवाएंगे नहीं, इवन ये स्कोर भी नहीं बताते हैं। अभी आप जैसे JEN वाला रिज़ल्ट आप देखेंगे तो उस रिज़ल्ट में सेलेक्टेड बच्चों के नाम, फादर नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बस इतनी चीज़ें हैं, और उसके आगे लिखा हुआ आ गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किस दिन होना है, किस कमेटी में होना है, और कोई अपडेट ये ज़्यादा आपको नहीं देते हैं। मैं एग्ज़ाम पर फ़िलहाल यहीं और एक बार बोल देता हूँ आपको, आप मई या जून का ही मानकर चलें, क्योंकि देखो अनाउंसमेंट होने में 1 दिन लगता है। हम ये सोचते हैं कि अब तो 20 अप्रैल आ गया, अब क्या मई में होगा। मान लीजिए कि कल मंडे है, 21 अप्रैल है, और नोटिस आ भी जाए,
कि 15 मई के बाद आपका पेपर है, तो भी आपको 25 दिन का समय मिल रहा है अपडेट करने के लिए। डिपार्टमेंट अपडेट कर रहा है 25 दिन पहले आपको, तो मानकर चल सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरह की फास्ट सर्विस इन्होंने दिखाई है, भर्ती को कंप्लीट करना डिपार्टमेंट भी चाहता है, क्योंकि न जाने कब किस तरह के रूल चेंज हो जाए। इसलिए भर्तियां जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए, निगम को भी तो स्टाफ की ज़रूरत है, तो स्टाफ मिल जाए, तो आप मान कर चले इसको। अब मैं आता हूं आपके लिए प्रैक्टिस की। तो माय डियर, हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को कर लीजिए डाउनलोड। एप्लीकेशन पर आपको ये प्रैक्टिस सेट हमारे मिल जाएंगे, जहां आपको मॉडल टेस्ट भी मिलेंगे। प्री एग्ज़ाम इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन पूरी तरह से राजस्थान जीके, टेक्निकल, इंडिया जीके, मैथ, साइंस सारे आपको इसमें कंप्लीट दिए हुए हैं। साथ ही इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित कुछ टॉपिक टेस्ट भी दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। लगभग 15 इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो जैसे कैपेसिटर हो गया, 3 फेज मोटर है, इंडक्टर है, आरएलसी सर्किट है, तो 15 इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको अलग से भी टेस्ट प्रोवाइड करवाए हुए हैं। ये मॉडल टेस्ट जो है ये 20 मिलेंगे आपको, तो 20 सेट है। एग्ज़ाम तक प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा मुझे लगता है मौका या है, तो प्रैक्टिस कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को कर लीजिए डाउनलोड। बाकी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको फ्री टेस्ट जो है वो हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं और हर हफ्ते देते हैं। तो इस हफ्ते का फ्री टेस्ट भी अपडेट करवा दिया है, तो आप उसको अटेंड कीजिएगा। टेस्ट नंबर 11 आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही यूट्यूब पर जो डेली क्लासेज होती है फ्री, उनको भी आप अटेंड कीजिएगा। कंटेंट बहुत है फ्री में भी, तो ज़्यादा ज़रूरत पेड वाले की भी नहीं है। बहुत धन्यवाद।